नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में हम कोड़िया घाट में मौजूद है, पोर्ट ब्लेयर के, और ये वो बीच है। बीच का नज़ारा देख सकते हैं आप। यहाँ जो टूरिस्ट आमतौर पे आते हैं, ये लोकल टूरिस्ट इस वक्त में, आज रविवार का दिन है, टूरिस्ट काफ़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर इस मुहिम के तहत आज कोड़िया घाट एक्वाकल्चर जो कर्मचारी संघ हैं, जो बीएमएस के विंग हैं, भारतीय मजदूर संघ के, उनके द्वारा ये स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, सागर तटों को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए जो अभियान है, वो मुहिम है ये कोड़िया घाट एक्वाकल्चर कर्मचारी संघ के द्वारा। और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी सुनील घोष जी भी यहाँ पे मौजूद है। इनका अभियान शुरू हुआ उस वक्त में काफ़ी मात्रा में यहाँ पे वेस्टेज, खाली बोतलें, डिब्बे, और कहीं कहीं पे हमें ये भी नज़र आया कि बोतलों को तोड़ करके फेंका गया। ये बहुत चिंताजनक बात है। टूरिस्टों से अनुरोध रहेगा कि कम से कम जिस तट पे आप घूमने फिरने आए हैं, उस जगहों पे कम से कम बोतलों को, जहाँ लोग घूम रहे हैं, आमतौर पे किसी वक्त में खाली पैर में भी महिलाएं, बच्चे उतर जाते हैं तटों में, वहाँ पे ऐसी बोतलें तोड़ करके ना फेंके। ये देख सकते हैं इस वक्त में ये अभियान चल रहा है। और काफ़ी महीनों से ऐसे अभियान अलग अलग क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, सी बीच पे लगातार जारी है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के अभियान के तहत काफ़ी एनजीओज़ हैं, संगठन हैं जो इस पे सक्रिय हैं। और ये भारत सरकार की एक पॉलिसी के तहत भी है कि जिस तादाद में समुद्र में जो है पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, उसको कैसे हम कम करने में सहयोग कर सकते हैं, और इसमें भारतवर्ष अग्रणी भूमिका अदा करना चाहती है। और इसी के मद्देनज़र ये तमाम तटों को साफ़ सुथरा रखने की एक मुहिम छेड़ा गया है। और इसमें पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल भी शामिल है। अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं जो समय समय पे तटों के सफाई में सहयोग करते हैं, और साथ में सहयोग रहता है हमारे यहाँ के संगठन और एनजीओज़ का। ये कोई गैलन लग रहा है। ये देख सकते हैं ऐसे ही तादादों में जो है प्लास्टिक्स जो है ये पड़े रहते हैं समुद्र में, और धीरे धीरे प्रदूषित करते हैं सिर्फ हमारे ये सागर तटों को नहीं और सागर के पानी को नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाले जो खतरनाक गैस होते हैं, या वो जो तत्व बाहर आते हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। ये जानकारी लेने की बात है कि यहाँ पे क्या उस तादाद में डस्टबिन जो कूड़ेदान होते हैं उसकी व्यवस्था है अथवा नहीं, क्योंकि लोग बाग जो है
घूमने फिरने के लिए आते हैं। और देख सकते हैं यहीं पे तटों पे ही ये वेस्टेज जो है कचरे को डाल देते हैं। ये कोड़िया घाट एक्वाकल्चर कर्मचारी संघ के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, आज इस अभियान पे हैं कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इस मुहिम में वो अपना योगदान किस तरीके से दे सकते हैं, उसी का एक प्रयास है जो इस वक्त में जारी है। और ये समुद्र का नज़ारा है। देखिए, अगर ये सागर तट स्वच्छता बनी रहे इस पे इसकी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी सुरक्षित भी रहेगा और हमारे लिए प्राउड का विषय भी रहेगा, गर्व करने की बात होगी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के एक पर्यटक ने बखूबी कहा था और पूरे जोरों से कहा था कि इस तरीके का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीचेस हैं, जो जितने क्लीन हैं, सुंदर है, साफ सुथरे हैं, वो तो हमने मलेशिया या किसी और बाहरी देशों के जो बीचेस है कभी कभार ही देखे हैं। जितने सुंदर ये बीचेस हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, तो हमारी जिम्मेदारी है हर नागरिकों की और पर्यटकों की कि इसको हम साफ सुथरा रखें। अभी देख सकते हैं कि तट को साफ कर लिया गया है और तमाम बोरों में इन कचरों को भर लिया गया है। अब इसको लेकर के वहाँ आगे की और एक जगह इकट्ठी की जाएगी। अब आपको हम दिखाएंगे ये जो तट है इसको किस तरीके से रखा गया। देखिए, बियर के बोतल यहाँ पे फेंके गए हैं जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी मौज मस्ती में अपना कर्तव्य जो है वो लोग बाग भूल जाते हैं और ये बहुत बड़े शर्म की बात है। या पेड़ों के नीचे और जगह जगहों पे जहाँ टूरिस्ट बैठे हैं वहीं पे बोतलों को फेंक दिया गया है। बियर के बोतल हैं, इसके अलावा दूसरे केन्स हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये तट अब कितना साफ सुथरा है, क्योंकि जब हम पहले आए थे लगभग तट जो है पूरी गंदगी से भरी हुई थी। तरह तरह के बोतल्स कह सकते हैं, बोतल जो है, और प्लास्टिक्स, गंदगी, प्लेटें, ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई थी। अब आप देख सकते हैं इसको कि कितना साफ़ सुथरा है और पहले के मुकाबले कितना क्लीन किया गया है इसको, कितना साफ़ सुथरा अब लग रहा है। ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ऐसे ही साफ़ सुथरा तमाम तटीय क्षेत्र को, बीचेस को, जो समुद्री बीचेस हैं उनको रखें। अब बोरों को जो है, जो वेस्टेज है वो यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, जो बाद में यहाँ पे गाड़ियाँ आएगी तो इसे डिस्पोज करेगी, ले जाएगी। ये देख सकते हैं, दिखाना चाहता हूँ मैं, हाथों में देखिए ये है बोतलें। जो लोग बाग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए, वो ऐसे ही बेपरवाह ऐसे ही रास्ते में फेंक दिया करते हैं और फेंक दिए थे, जिनको अब इकट्ठा किया गया है। और यही है जो बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना बहुत आवश्यक है लोगों में। केवल अपने परिवार, अपने घर को ही स्वच्छ रखना और उसी को अपनी संपत्ति मानना, ये एक
संकुचित मानसिकता है, बल्कि हमें पूरे देश को और जब हम बाहर जाए विश्व को भी हम अपनाएं कि ये भी हमारे रहने के लिए है, घूमने फिरने के लिए है। हमारे इस परिवार को भी हम स्वच्छ रखें, इस घर को भी हम स्वच्छ रखें। ये देख सकते हैं, ये बोतलों को तोड़ा गया है। देखिए, बोतलों को तोड़ तोड़ के फेंक दिया गया है यहाँ पे। मतलब नशे में मौज मस्ती और ज़्यादा दुगनी होगी जब किसी के पैरों से या शरीर से खून निकलेगा। और ऐसे ही सोच की बात मैं कह रहा था कि नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना कितनी ज़रूरी है। अब इन बोरों को यहाँ रखा जाएगा। आपको मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। इस स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान में जो इस वक्त में कोड़िया घाट में समाप्ति की ओर है, यहाँ कोड़िया घाट एक्वाकल्चर कर्मचारी संघ के साथ जो हमारे राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर जल कृषि के जो सेंटर है, उसके एम्प्लॉय भी इनके साथ में शामिल हुए हैं। और इनके मिले जुले प्रयासों से ये कार्यक्रम किया गया जो अब संपन्न हो रहा है। इसके बाद ये जो बाद में गाड़ियाँ आएंगी और इसे ले जाएंगी, और कुछ इसी तरीके से जो है तमाम जगहों पे कार्यक्रम चलाया जाए, ऐसी सोच के साथ और साथ ही ऐसे विश्वास के साथ कि लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है और ये कम नहीं होगी, ये जोश बढ़ता ही जाएगा। और हमारे समूचे भारतवर्ष के हर एक सी बीचेस जो तटीय क्षेत्र है वो ऐसे ही साफ सुथरा नजर आएगा और हर एक व्यक्ति इसमें अपना योगदान देंगे। और जो मानसिकता, विकृत मानसिकता हमने कही है, उससे परहेज करेंगे, उससे दूरी बनाएंगे और उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तमाम पर्यटक बंधु भाई बहन और हमारे यहाँ के बासिंदे अंडमान निकोबार क्षेत्र के, इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।